लेकिन फिरौन ने अपनी फौज के साथ उनका ताक़ुब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। की दुआ के जवाब में फिरौन का किस्सा। ओपनिंग सीन। पस मंजर में नर्म और संजीदा मौसीकी चल रही हो और एक कदीम मिस्र के मंजर की हल्की झलकियां दिखाई जा रही हों। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो सदियों पुरानी है, लेकिन इसके सबक आज भी इतने ही मुअस्सिर हैं जितने कि वो माजी में थे। ये है फिरौन का किस्सा। यह किस्सा हमें कुरान मजीद में मिलता है और ये हमें जुल्म, गुरूर और अल्लाह के मुकाबले में किसी भी ताकत की नाकामी के बारे में सिखाता है। फिरौन का महल पुराना मिस्र शानदार इमारतें और दरिया नील का मंजर दिखाए। फिरौन मिस्र का एक अजीम और ताकतवर बादशाह था। वो न सिर्फ अपने दौर का सबसे बड़ा हुक्मरान था, बल्कि इसका गुरूर और जुल्म भी बेमिसाल था। फिरौन का नाम तारीख में इसके जुल्म और खुद को खुदा कहलाने की जसारत की वजह से जाना जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके गुरूर और ताकत को मिट्टी में मिला दिया। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का बचपन। एक औरत दरिया के किनारे एक टोकरे में बच्चे को रखती है। ये वो दौर था जब हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की पैदाइश हुई। फिरौन को एक पेशीन गोई की गई थी कि बनी इसराइल में से एक बच्चा पैदा होगा जो इसकी सल्तनत का खात्मा करेगा। इस खौफ में फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नौज़ायदा लड़के को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की वालिदा ने उन्हें एक टोकरे में रखकर दरिया नील में बहा दिया। टुकड़ा दरिया में बहता है और फिर फिरौन की बीवी हजरत आसिया इसे उठाती है। अल्लाह की कुदरत देखिए कि वो टुकड़ा बहते बहते फिरौन के महल तक पहुंच गया। वहां फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने इसे उठाया और अपनी औलाद के तौर पर पाला। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम फिरौन के महल में ही बड़े हुए, लेकिन अल्लाह का निजाम कुछ और ही था। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम बड़े होकर फिरौन के जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। जब हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम जवान हुए तो उन्हें नबूवत अता हुई। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो फिरौन के पास जाएं और इसे अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पहुंचाएं। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह के अजाब से डराया और बनी इसराइल को आजाद करने का मुतालबा किया, लेकिन फिरौन ने उनकी बात को ठुकरा दिया और हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की मुखालफत की। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के मौजिज़ात दिखाएं, जैसे कि लाठी का सांप बन जाना, हाथ का रोशन होना। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को कई मौजिज़ात अता किए ताकि वो फिरौन को सच्चाई दिखा सके। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपनी लाठी को जमीन पर फेंका जो एक बड़े सांप में तब्दील हो गई। उन्होंने अपना हाथ अपने बगल में रखा और निकाला तो वो रोशन हो गया, लेकिन फिरौन ने इन मौजिज़ात को जादू करार दिया और इनकार कर दिया। मिस्र में अजाबों का नुज़ूल, जैसे कि पानी का खून में बदलना, टिड्डियों का हमला। जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की बात नहीं मानी तो अल्लाह ताला ने मिस्र पर मुख्तलिफ अजाब भेजे। दरिया नील का पानी खून में बदल गया, मुख में टिड्डियों का हमला हुआ, मेंढकों की भरमार हो गई और ऐसी ही बहुत सी आफतें आईं। लेकिन फिरौन ने अपनी जिद बरकरार रखी और तौबा नहीं की। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकलते हैं। फिरौन का ताक़ुब। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाए। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल पड़े, लेकिन फिरौन ने अपनी फौज के साथ उनका ताक़ुब किया। दरिया नील का मंजर। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की दुआ। दरिया का दो हिस्सों में तकसीम होना। जब हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम और उनके साथी दरिया नील के पास पहुंचे तो अल्लाह ताला ने एक अजीम मौजिज़ा दिखाया। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की दुआ के जवाब में दरिया का पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इसराइल के लिए एक रास्ता बन गया। वो सब इस रास्ते से दरिया पार कर गए। फिरौन और उसकी फौज का दरिया के दरमियान पहुंचना और डूब जाना। लेकिन जब फिरौन और उसकी फौज ने भी इसी रास्ते पर चलने की कोशिश की तो दरिया का पानी वापस मिल गया और फिरौन अपनी फौज समेत गर्क हो गया। अल्लाह ने फिरौन को उसके जुल्म का अंजाम दिखा दिया। फिरौन की लाश, जिसे अल्लाह ने निशान इबरत के तौर पर महफूज रखा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिरौन की लाश को निशान इबरत के तौर पर महफूज रखा गया ताकि आइंदा आने वाली नस्लें इसके अंजाम से सबक सीख सकें।
آج بھی فرعون کی ممی مصر کے عجائب گھروں میں موجود ہے، جو اس کی طاقت اور غرور کی علامت تھی اور اس کے انجام کا واضح ثبوت ہے۔ اختتامیہ، ایک پرسکون موسیقی ساتھ میں قرآن کی آیات اور اس قصے سے حاصل ہونے والے اسباب۔ فرعون کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سامنے کسی بھی طاقت اور حکومت کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کے سارے فرعون اپنی طاقت اور غرور میں مٹی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا حکم اٹل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں تقوی اور خوف خدا رکھیں اور دنیاوی طاقت کے دھوکے میں نہ آئیں۔ ویڈیو کا اختتام، دعا کے الفاظ اور ویورز کو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست۔ اللہ ہمیں فرعون کی طرح غرور اور ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔